जॉनसन एंड जॉनसन ने बुधवार को कहा है कि पहले चरणों में पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद अब कोरोना वैक्सीन के तीसरे और अंतिम चरण का परीक्षण शुरू करने जा रहे हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ ने कहा है कि ट्रायल के लिए अमेरिका सहित दुनिया भर में 200 से अधिक जगहों पर करीब 60,000 लोगों को भर्ती कराने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वायरस के खिलाफ टीके के तीसरे चरण की परीक्षण करने वाले दुनिया का 10वां और अमेरिका का चौथा निर्माता बन गया है। वैक्सीन विकसित कर रही कंपनी ने कहा है कि यह अनुमान है कि दावा प्रभावी साबित होने पर 2021 पर आपातकालीन स्वीकृति के लिए तैयार हो जाएगी। कंपनी के अध्यक्ष एलेक्स गोक्सिक ने कहा है कि कोविड-19 दुनिया भर में लोगों के जीवन को लगातार प्रभावित कर रही है। हमारा एक ही लक्ष्य है, इस महामारी को समाप्त करने में मदद करना। हमारी कंपनी लगातार इस काम में जुटी हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज के निदेशक एंथनी फौजी ने कहा है, कोरोना वायरस के सामने आने वाले 8 महीने बाद अमेरिका की 4 कंपनी वैक्सीन बनाने की दिशा में तीसरे चरण के परीक्षण में पहुंच चुकी है। यह वैक्सीन प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। अगले साल अप्रैल तक आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन। अमेरिकी सीडीसी प्रमुख का दावा है कि कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों के बीच दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस बीच अब अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंस के डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है कि अगले साल अप्रैल तक कोरोना की वैक्सीन सभी अमेरिकियों के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा है कि पिछले सप्ताह उनके बयान को गलत तरह से लिया गया था। अमेरिकी सीनेट्स के समक्ष रॉबर्ट रेडफील्ड ने स्पष्ट किया है कि पिछले सप्ताह उन्होंने कहा है कि आशा यह है कि कोरोना वैक्सीन अप्रैल 2021 तक आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगले साल के आखिर के 6 महीनों में नहीं, बल्कि शुरुआती 6 महीने में ही कोविड-19 वैक्सीन बड़े स्तर पर अमेरिका में उपलब्ध होगी। बता दें कि बीते सप्ताह संसदीय कमेटी के सामने उनके बयान पर काफी विवाद हुआ था।